phenomena like wave optics, phenomena like interference, comma, diffraction, phenomena like interference, diffraction and polarization are explained in wave theory of light, right? अपार्ट फ्रॉम दीज जो बाकी फिनोमिना थे वो हमने क्या किस में पढ़े थे बेटा, रे ऑप्टिक्स में. सो बेसिक जो इसमें होगा अपन जो पढ़ने वाले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, दीज आर द 3 बिग टॉपिक्स. जो बाकी टॉपिक आएंगे वो सब इनके अंडर ही रहने वाले हैं, बाकी जो भी टॉपिक होंगे. तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन अपने पास यहाँ पर मेजर टॉपिक होंगे. उससे पहले अपने पास वेव फ्रंट होगा. वेव फ्रंट का हाइगन्स थ्योरी है. सो हाइगन्स थ्योरी भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. सो बिफोर दैट पोलराइजेशन, राइट. सो वेव के बारे में मैंने पहले पढ़ाया था, बट वेव जान के अपन ये लिखेंगे वेव क्या होता है और उससे वेव के बाद वेव ऑप्टिक्स कैसे होगा. वेव ऑप्टिक्स में किस तरीके से अपन उसको यूज कर रहे हैं, हो कैसे रहा है. लेट्स टॉक अबाउट वेव. वेव में क्या हो रहा है बेटा, डिस्टर्बेंस ऑफ particles of the medium from disturbance of particles of the medium from its mean position when energy is passed through it. When energy is passed through it is called as pass through it, called as wave. हम जो बात करते हैं, जो सनलाइट आती है, ठीक है, हम बात करते हैं लाइट की. लाइट is a form of electromagnetic wave. This we have studied in chapter number 8. Light is a form of electromagnetic wave. Light is a form of electromagnetic wave which is transverse in nature. क्या होगा बेटा, किसमें, ट्रांसवर्स इन नेचर. सो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होगा कि अपनी मीन पोजीशन से हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, कुछ इस तरीके से चलने वाला है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक बार वापस बना रहा हूं मैं यहाँ पे. उसमें वेव उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, बंद कैसे रहा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है बेटा, दैट्स हाउ इट इज प्रोपगेटेड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field this is electric field, this is magnetic field. यह हमें जरूरत भी पड़ेगी आज अपन इसको लिखेंगे जब आपने जो वेव का इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन कैसे होती है उसका जरूरत भी पड़ेगा अपने. सो दिस इज यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू बी नॉट. यहाँ पे कितना होगा, माइनस बी नॉट. और ये किसको शो करेगा बेटा, प्लस बी नॉट को. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इसके अलावा, ये वैल्यू कितना आएगा अपने पास, ई नॉट. और ये कौन सा होगा बेटा, माइनस ई नॉट. दिस विल बी ई नॉट माइनस ई नॉट एंड ई नॉट. इज दैट ओके, प्लस माइनस ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन इक्वेशन देखते हैं. तो वो क्या इक्वेशन था, ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं मैं. ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन किस तरीके से आएगा, क्योंकि वेव फ्रंट भी अपन इसी से डिफाइन करेंगे. हमारे लिए इन्फिनिटी से आ रही है, अपने पास सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. तो जो वेव होंगी वो एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं. कैसे होती हैं, पैरेलल. सो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज का टू ई नोट ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट. और मैग्नेटिक फील्ड किस में आ जाएगा, बी नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई किसकी डायरेक्शन में बेटा? यदि मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा तो यहाँ मैं जे कैप लगा लूंगा, क्या फर्क पड़ गया? ये y है, ये z डायरेक्शन है और ये कौन सा x डायरेक्शन है, और इधर प्रोपगेशन है। क्या हो रहा है? प्रोपगेशन हो रहा है। इधर प्रोपगेशन में जिधर चल रही है, जाना तो उसने आगे ही है, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? बी वेक्टर, और ये कहाँ पर आएगा बच्चे? दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। किसके डायरेक्शन में? के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। सो एक कौन सा हुआ? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मींस ऑल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ चल रहे हैं। जो जहां पीक वैल्यू होती है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जहां लोवेस्ट वैल्यू होती है जिसको नेगेटिव में लो वैल्यू होती है लीस्ट, क्रेस्ट ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ कुछ इस तरीके से चलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रेस्ट ट्रफ। सो दैट्स हाउ द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। कहां पर मूव कर रही है बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ट्रांसवर्स वेव है अपने पास, तो कैसा हुआ अभी अभी जो हमने देखा, That's how the wave is, right? अभी डेफिनेशन की बात करें, जब एनर्जी हमने ट्रांसफर करी तो क्या हो गया? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेव इन ए प्रैक्टिकल मैनर, कि होता किस तरीके से है, वेव ट्रांसफर कैसे होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस वुड बी, ये वाला वैल्यू कितना आएगा अपने पास? ये क्रेस्ट होगा, ये क्रेस्ट और ये क्या है? ट्रफ। ये क्रेस्ट और ये कितना आ जाएगा? ट्रफ आ जाएगा। बट मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, तो अच्छा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से जो पार्टिकल का एनर्जी, पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ये कैसे होता है? देखिए इधर सपोज एक बहुत बड़ा पूल है, एक पूल के बीचों बीच आपने क्या डाल दिया? एक स्टोन ड्रॉप कर दिया आपने। स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो? जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी उसके पास? ज्यादा होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड यहां पर क्या है? यहां अलग है। सो हेयर एनर्जी स्टोर्ड इज समथिंग लाइक दिस। यस, एनर्जी स्टोर्ड ये होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड होगा, यहां पे स्टोन गिरा, स्टोन गिरते ही अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है बेटा? वाटर सरफेस को देगा। वाटर सरफेस को देगा तो वहां पे क्या बनेंगे? रिपल्स बनेंगे, जिसको अपन बोलते हैं लहर आ रही है, लहर होगी सर। इसमें पत्थर डाल दिया पानी में तो चारों तरफ लहरें बन गई, लहरें बन गई। तो वो क्या होती हैं? जो रिपल्स बनेंगे वो किसके फॉर्म में होते हैं? यदि हम सामने से देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन व्यू इस तरीके से देख रहे हैं, तो रिपल कैसे बनते हैं? ये पॉइंट ऑफ एक्शन था, यहां से यूं करके सब डायरेक्शन में क्या जा रही है? वेव जाती है, नहीं जाती? तो दो तरीके से ट्रांसफर होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक अपने पास ट्रांसफर। सरफेस पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कौन सी होती है? हमें दिखती है यूं करके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जो चल रहा है ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फॉर्म। बट अंदर जो वाटर के अंदर जो एनर्जी प्रोपगेट होती है वो किस फॉर्म में होती है बेटा? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होती है? वहां सिर्फ वाइब्रेशंस चलते हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मतलब माइक्रोफोन तक पहुंच रही है, बिकॉज मेरे माउथ के बीच में दैट द सोर्स ऑफ साउंड, और उससे माइक्रोफोन तक पहुंचने के लिए यहाँ पे मीडियम है। दिस इज नॉट द वैक्यूम, यहाँ पे एयर है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। जरूरी नहीं कि एयर ही हो। यदि मैं बोलूंगा दीवार के उधर भी सुनाई दे जाएगा। स्टूडियो में यदि कुछ आवाज नहीं आ रही है, स्टूडियो के अलावा सराउंडिंग में कुछ चल रहा है, तो ऐसा नहीं स्टूडियो में आवाज नहीं आएगी जहां पर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज देयर इज अ मीडियम। साउंड किस में? सॉलिड्स में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, ये आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। यदि मैं यहां पत्थर डाल रहा हूं तो पत्थर डालूंगा तो वहां पर क्या होगा बेटा? वाइब्रेशन कैसे होंगे? कुछ पूल में कुछ इस तरीके से, नॉट इन वन डायरेक्शन बट इन ऑल द डायरेक्शंस। और जिनको क्या बोलते हो बेटा? कि ये डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट करा, और डिस्टर्बेंस कुछ इस तरीके से होगा। सब जो वेव वो कहां जाएंगे? आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। जो एनर्जी थी वो उसको किस में आपने चेंज कर दिया बेटा? वेव। किस में चेंज किया उसको? वेव में। जैसे डिप किया चारों तरफ इस तरीके से जा रही है। दिस इज नॉट सम टैटू और सम स्टार, ओके। ये कोई फिश भी नहीं है, ऐसी फिश स्टार फिश भी होती है, ठीक है। वो उस तरीके का कुछ भी नहीं है, बट दिस इज सो सिंपल दैट जब भी हम एक ड्रॉप कर रहे हैं, स्टोन ड्रॉप करते हैं, तो चारों तरफ क्या होगा? एनर्जी प्रोपगेशन हो रहा है। और एनर्जी प्रोपगेशन किस में होगा बेटा? क्योंकि पार्टिकल को आपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब कर दिया तो ऊपर की तरफ पानी नहीं हो, सारे पार्टिकल ऊपर आ गए, नहीं। उनका एवरेज क्या रहेगा बेटा? जीरो की तरफ। और उसको एवरेज कैसे बोलेंगे अपन? जीरो। यहां से यहां तक जाने में इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट वन साइकिल। इस कंप्लीट वन साइकिल का एवरेज कहां पर आना चाहिए? जो इसका इनिशियल पोजीशन था। दैट्स हाउ द वेव वी डिफाइन द वेव। That's how we define the wave. So here, this is positive, this is negative, and we are defining the wave like this. I hope you have understood this. Now, the next thing, very next thing in fact. So this is
दिस इज हाउ द वेव इज ट्रेवलिंग. ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आएगा. ये वेव ट्रेवल कर रही है. वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट टाइम. नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट टाइम, न्यू is equal to 1/t. I'm just talking about the basics, and right after that we will proceed with the wave front, जिसे वेवलेट भी बोलते हैं, क्योंकि हाइगन्स थ्योरी सारा का सारा उसी पे बेस्ड है. ओके, बनते कैसे हैं वेवलेट, ठीक है. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किस में होता है बेटा? हर्ट्ज में. क्यों? हर्ट्ज को अपन क्या लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं हर्ट्ज को, राइट. कैसे है? यहां 0 था हाफ साइकिल, और यहां पे कितना होगा बेटा? फुल साइकिल, एक साइकिल पूरा करने में, ठीक है. सो उसके बाद क्या होगा? यही एनर्जी कहां चली जाएगी? ये नीचे की तरफ बनेगा. नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट टाइम कितना होगा? नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा. ये जो क्रेस्ट था ये ट्रफ बन जाएगा, जो ट्रफ था वो क्या बन जाएगा? क्रेस्ट. इस तरीके से चलती हैं. आया कहां से? किसी ने तो जनरेट करा होगा ना उस चीज को. यही हाइगन थ्योरी के बारे में बेटा. वेव की जो डेफिनेशन यदि समझ आ गई तो हाइगन थ्योरी अपन को सीधा सीधा समझ आ गई. हाइगन थ्योरी ये कहती है, अभी आएगा इसके बाद टॉपिक. हाइगन थ्योरी ये कहती है कि जो अपने पास जो कोई भी पॉइंट है वो सेकेंडरी, अपने पास जो आगे वाला जो पॉइंट है जो डिस्टर्बेंस करना है उसका सोर्स होगा. यदि वेव यहां चल के आई है, यहां तक पहुंचा है, ये ही पॉइंट तो आगे सोर्स होगा. आगे किसी भी पॉइंट पे डिस्टर्बेंस जनरेट करने के लिए. डिस्टर्बेंस कैसे होगा? आपने कोई एनर्जी ट्रांसफर ही कर, तभी तो डिस्टर्बेंस हुआ है ना कुछ वहां पर. समझ आई बात? तो डिस्टर्बेंस क्या होगा? सरफेस पे दिखता है, अंदर पानी के अंदर नहीं दिखता हमें. ये मैं सिर्फ पानी की बात कर रहा हूं, ठीक है. यदि मैं अपन बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपने को डिस्टर्बेंस दिखता नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो हम सीधा बनाते हैं. तो सीधे में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? रे कुछ इतना होता है, ठीक है. सो द कंटिन्यूअस लाइन, राइट, दिस लाइन जो लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रे, दिस इज कॉल्ड एज रे. इसको हम रे बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेव, राइट. जो डिस्टर्बेंस होते हैं, दिस इज वेव. ये ऊपर और नीचे, ये वेव है बेटा जो आपको दिख रही है, ठीक है. सो दिस इज वेव. ऑलराइट, सो वेव अपने पास एनर्जी डिस्टर्बेंस होगा और एक पॉइंट उसका ओरिजिनेट होगा. अब पॉइंट ओरिजिन कुछ भी हो सकता है. अच्छा, ओरिजिन पॉइंट कैसे कैसे लोगे आप? मैंने कहा आपको एक पॉइंट सोर्स है मेरे पास, ये भी तो हो सकता है. या फिर किसी सोर्स को मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया, इन्फिनिटी से जो मेरे पास रेज आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी बेटा? पैरेलल टू ईच अदर होंगी या नहीं होंगी? पढ़ा है हमने किसमें? अब ये भी लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने कितने सारे तो रे डायग्राम बनाए हमने. उन सब रे डायग्राम में भी क्या पढ़ा अपन ने कि जो जितनी भी जो रेज होंगी जो इनफाइनाइट सोर्स से आ रही हैं वो सब क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. बेटा इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, करने को अपन इसको 7-8 उसमें भी कर देंगे. 7 लेक्चर में पूरा कर दूंगा मैं इसको. पहला लेक्चर पढ़ा रहा हूँ चैप्टर में. लेट मी टेल यू, चैप्टर नंबर 7 उन बच्चों को टफ लगता होगा. चैप्टर नंबर 7 में बात कर रहा हूँ एसी की. उन बच्चों को टफ लगता होगा जिनको प्रॉब्लम किस में है? मैथमेटिक्स में. मैथमेटिक्स के अपने पास उनको फॉर्मूला या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आते या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, उन बच्चों को ही लगेगा. उनमें यदि किसी बच्चे को मैथमेटिक्स के जितने भी कैलकुलस के फॉर्मूलाज हैं या ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी है, जिसको सब कुछ साफ साफ आता है, उसको कहीं 7th में दिक्कत नहीं आएगी. उसके बाद दूसरा जो ये टफ चैप्टर है, एज ए टीचर इफ आई टॉक अबाउट, और मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट बन के इसको यदि अभी पढ़ूँ मैं इस चैप्टर को, तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी लगेगी इसी चैप्टर को समझने में लगती है, 10th को, जो हमने आज स्टार्ट करा है. I'll go very slow irrespective you like it or do not like it, but later you will realize if you have gone through all the lectures, सारे के सारे लेक्चर आपने देखे होंगे कि सर ने बहुत स्लो करके पढ़ा है. बेटा लाइव कौन से रिकॉर्डेड क्लास है? रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो सकती है. आई माइट रिपीट एक ही चीज को 3-3 बार मैं बोल बोल के बताऊं आपको, बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल. ये थ्योरी वाला जो पार्ट है वो थ्योरी, आज और कल जो चलेगा वो हाइगन्स थ्योरी वाला ही पार्ट चलेगा. प्रॉब्ली आज चलाएं अपन इसको, कल जल्दी खत्म हो जाएगा. तो ये 2 लेक्चर्स में तो हाइगन थ्योरी चलने वाला, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है. उसमें कोई अपन को मक्कारी नहीं करनी है. सो क्या हो रहा है यहाँ पर? वेव अपने पास इनफाइनाइट होगा, या एक पॉइंट सोर्स होगा, या इन्फिनिटी पे सोर्स रखा होगा, या फिर तीसरा सोर्स क्या हो सकता है? ट्यूबलाइट हो सकती है. ट्यूबलाइट को क्या बोलोगे? लीनियर सोर्स. आप अब ये मत बोल देना कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बल्ब है सर, है ना, मटके के आकार का. मटके के आकार से मतलब कि स्फेरिकल फॉर्म में. स्फेरिकल फॉर्म हो गया, फिर उसको क्या मानेंगे हम? पॉइंट सोर्स ही मानेंगे, क्योंकि एक स्फेयर हो चाहे एक पॉइंट सोर्स हो, उसकी सबकी डायरेक्शन क्या होती है? इन्फिनिटी. क्या होगी? सबकी डायरेक्शन इन्फिनिटी. कैसे? ये पॉइंट है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, सब डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन कितनी होती है? इन्फिनिटी. हम बात करें ट्यूबलाइट की, है किसकी बात करें? ट्यूबलाइट एक लीनियर सोर्स होता है. मैं अपने हाथ को, चलो मैं इसको बता रहा हूं, ये ट्यूबलाइट है. अब ये तो पैक्ड है ना ऊपर से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैक्ड, ऊपर तो जानी नहीं ना लाइट,
ऊपर नहीं जाएगा, लाइट इसके चारों तरफ निकलेगी, इधर इधर से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, एंड दैट्स हाउ इट इज। तो ये चारों तरफ जाएगी, बट वहां से अपने पास जो बनेगा उसके चारों तरफ यदि उसको एनक्लोज करना चाहेंगे तो किस में करेंगे अपन, एक सिलेंडर में। ट्यूबलाइट को बंद करना है तो सिलेंडर में बंद करना पड़ेगा ना आपको, एक स्फेयर में लाके थोड़ा ना उसमें बंद कर दोगे, स्फेयर में रखेंगे अपन। अब इसको अप्रोप्रिएट नहीं है ना वो चीज, तो कि एनक्लोज करेंगे। कोई भी बॉक्सेस आते हैं तो अपन ऐसे थोड़ा ना कि ऑब्जेक्ट कुछ हो रहा है, बॉक्स अपन अतरंगी कुछ नए लेके आ रहे हैं, नहीं होगा ना। लोकस क्योंकि इसी से समझ आएगा। फेज क्या होता है, फाई पढ़ा है आपने, ये क्यों लिखा है मैंने, फेज के लिए तो लिखा है। साइन के बीच में आगे कुछ भी है ब्रैकेट में, ये क्या है, पूरा का पूरा एंगल है, फेज एंगल बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज अ फेज एंगल। समझ आई बात, ये पूरा फेज एंगल और ये पूरे इसको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को अपन क्या बोलते हैं, फेज। व्हाट डू वी कॉल इट, फेज। समझ आई बात। सो फेज मींस इक्वल फेज में। यहां क्या हो रहा है, यहां फेज क्या है, सबका सेम है, क्योंकि देख लो इधर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां से स्टार्ट हो रहे हैं देखो ओरिजिन पॉइंट क्या है, सेम है या नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन पॉइंट सेम है। उसके बाद हाफ साइकिल देखो यहां पे दोनों का एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे क्लियर हो रहा है। बी नोट और ई नोट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बी नोट किस में आएगा, टेस्ला में आएगा, और ई नोट किस में होगा, अपने पास न्यूटन पर कूलम में होगा। तो दोनों चीजें क्या है, अलग अलग होंगी या नहीं होंगी, वो दोनों चीजें अलग अलग। बी नोट और ई नोट का वैल्यू कुछ भी हो, हमें किसकी बात करनी है, मैंने क्यों बताया आपको कि फेज सेम रहना चाहिए। तो एक ही पॉइंट सोर्स से जितनी भी वेव एमिनेट हो रही है, एमिनेट होने का मतलब क्या, निकल रही है एक ही सोर्स से, उनका सबका क्या होगा बेटा, फेज सेम होगा। देखिए इधर ये पॉइंट सोर्स था, है नहीं है, ये पॉइंट सोर्स है, इससे कितनी भी रेज एमिनेट हो रही है, यदि मैं इसे टी टाइम के बाद देखूंगा ये यहां पहुंची तो वो उतनी डिस्टेंस पे पहुंचेगी, कीपिंग द मीडियम सेम। ऐसा नहीं है कि यहां तो कोई अलग मीडियम है, यहां अलग मीडियम है, नहीं, यदि मीडियम सेम रहेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, चारों तरफ में सेम वो होगा। ये एक मतलब इक्वल डिस्टेंस चलेंगे, और इक्वल डिस्टेंस चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पूरे को पूरा जो कंटिन्यूस लोकस, जो इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, लोकस बनेगा। क्या बोलते हैं इसको, लोकस, और इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। व्हाट डू वी कॉल इट, वेव फ्रंट। समझ आई बात। वेलोसिटी का अपने पास जो स्पीड होती है, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है नहीं होता। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि एक ही मीडियम तो अपने पास डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई नहीं ना, तो जब चेंज नहीं होगी देन व्हाट विल हैपन बेटा, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी इक्वल टू वीटी। किसके इक्वल होगा बेटा, वीटी के इक्वल होगा। एनी डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी सेम, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, उनको बोलेंगे कंटिन्यूस लोकस, तो अपने पास यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर बनेगा, यूनिफॉर्म एक सरफेस बनेगी, जिसको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट। वो इसके तुरंत बाद वाली बात कर रहे हैं अपन। सो ये हाइगन थ्योरी में अपने पास सबसे पहली चीज क्या आती है, वेव फ्रंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। एंड आई एम श्योर आपको एक चीज जरूर याद होगी, अपने पास हम बात कर रहे हैं किसकी, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स की। 70 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। मैं वापस बताना चाहूंगा इस चीज का कि इनका वेटेज कितना होता है, दोनों चैप्टर का मिला के 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का मतलब हो गया अपने पास 10। दिस इज ऑलमोस्ट 21.6%, विच इज ऑलमोस्ट 22%। पास होने के लिए हमें 33% चाहिए होते हैं, है ना, तो 10% और कुछ मिला, इधर उधर से जुगाड़ जुगाड़ करा तो अपने पास अकेले दोनों एक यूनिट आती होगी तो ही पास हो गया बंदा। तो आप समझो, आप इसका अरे नहीं समझो कि अकेला दोनों के दोनों चैप्टर मिला के सबसे बड़ी यूनिट है। 9 चैप्टर नंबर 9 एंड 10 मींस एक तो रे ऑप्टिक्स बोल देते, दूसरे को वे ऑप्टिक्स बोलते, होता ऑप्टिक्स ही है। यदि ऑप्टिक्स बोल के सब कुछ एक साथ दे देते, 15 नंबर का चैप्टर बोल देते तो एक ही चैप्टर होता ना। सो डू नॉट कंसिडर, दिस इज माय सजेशन, डू नॉट कंसिडर दीज टू चैप्टर्स डिफरेंटली। ये दोनों चैप्टर सिर्फ एक ही होंगे, समझ आई बात। सो यहाँ पे कितना है अपने पास, ये वे ऑप्टिक्स है, और ये 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का मतलब वेटेज तो ज्यादा है, देख छोड़ नहीं सकते अपन कुछ भी, हमको करना स्क्रैच से सारा का सारा कवर पड़ेगा इसमें।
वेवफ्रंट और इसको वेवलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेट। बाद में लिखूंगा उसको वेवफ्रंट। कंटिन्यूअस लोकस अराउंड अ पॉइंट, कंटिन्यूअस लोकस अराउंड अ पॉइंट ना लिख के भी अपन क्या करेंगे, वेयर ऑल द पार्टिकल्स, कंटिन्यूअस लोकस वेयर continuous locus where all the particles remains in the same phase, continuous locus where all the particle remains in the same phase is called as wavefront. यदि हिंदी में बोलो तो वेव का फ्रंट, वेव का फ्रंट किसी पॉइंट पे देखोगे तो वेव का फ्रंट आगे आगे चल रहा होगा ना। अरे आगे आगे चलेगा ही नहीं चलेगा, तो ठीक है वेव का फ्रंट। कभी ऐसा आपने देखा, आई एम नॉट श्योर कि आपने, बहुत सारे बच्चों ने देखा, मैंने बहुत बार देखा वैसे, बरसात होती है, बरसात के बाद पानी सबसे पहली बार आता है नदी में, आगे आगे चल रहा होता है, एक लाइन चल रही होती है आगे आगे पानी की। समझो उस चीज़ को, मतलब पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है और बरसात हुई है पीछे बहुत ज़्यादा और नदी में से पानी आ रहा है, मतलब आगे आगे एक लाइन आ रही है पानी की, समझ रहे हो आप? वो जो फ्रंट होगा ना, उसको एक तरीके से ये मान सकते हो कि डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं जनरेट हुआ, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोपगेट हो रही, जो पानी का जो आगे फ्रंट आ रहा है, वो वेव फ्रंट होगा। समझने की कोशिश करो आप उसको। पत्थर को आपने डाल दिया पूल में और पूल में चारों तरफ वेव बन रही है, तो वो चारों तरफ जो रिपल्स जो बन रहे हैं, यदि टी डिस्टेंस के बाद देखोगे ये वाला पार्टिकल यहां था, एनर्जी कितना ट्रेवल करके गई, पार्टिकल नहीं चलते, ये मत समझना आप। नदी वाला एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड टू वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट का मतलब वेव एक एनर्जी प्रोपेगेट कर रही, मीडियम के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से या तो ऊपर डिस्प्लेस हो जाएंगे नीचे की तरफ, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उसके परपेंडिकुलर होती है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे, मींस पार्टिकल खुद चल के आगे नहीं गया। नदी में तो पार्टिकल खुद चल के आगे जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज नॉट ए वेव फ्रंट। मैं उसको ग्लिम्स ये दे रहा हूं आपको कि भाई इस तरीके से एनर्जी आती है, ठीक है, समझ गया बात? तो नदी का पानी इज नॉट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होगा, जहां एक्चुअल क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर करे, ना कि पार्टिकल खुद चल के गया। पार्टिकल का मतलब पानी वहीं चला गया लास्ट में, ठीक है, आपको वाइब्रेशंस होंगे, दैट इज इट। सो कंटिन्यूअस लोकस वेयर ऑल द पार्टिकल्स रिमेन्स इन द सेम फेज ऑफ अ मीडियम ऑफ, यहां पे ये लिखना भी जरूरी बेटा, ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज wavelet. Wavefront is also called as wavelet. क्या बोलते हैं हम इसको? वेवलेट भी बोलते हैं। दूसरा wavefront is also called as wavelet. Wavefront is also called as wavelet. Now wavefronts are of three types. क्या क्या टाइप होंगे? तीन। पॉइंट सोर्स हो, सोर्स पे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, किस पे डिपेंड, वेव फ्रंट किस पे डिपेंड करेगा? वेव फ्रंट, या एक लाइन और ऐड कर सकता हूं, वेव फ्रंट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सोर्स पे। किस पे? सोर्स पे। वेव फ्रंट डिपेंड्स, वेव फ्रंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। वेव फ्रंट्स, फर्स्ट इज spherical wavefront, second is, these are just names, right? Second is cylindrical wavefront, spherical wavefront, cylindrical wavefront, और थर्ड क्या होगा अपने पास? cylindrical, spherical और
spherical, cylindrical and plane wavefront. These are the three types of wavefront. Understood? So ये तीन तरीके होते हैं wavefront के. ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैंने क्या लिखा है? Depends on the source. Source of course on the medium also. Speed तो किस पे डिपेंड करेगी? Medium पे भी डिपेंड करेगी. So that depends on medium also. So that's how it is. So now let's talk about first is spherical. When source of light is a point source, is a when source of light is a point source, then locus around point source is spherical in nature because a point has infinite directions. A point has infinite directions, right? सब डायरेक्शन में जाएंगे उसके. पॉइंट है तो उसके डायरेक्शन क्या होगी? इन्फिनिटी होगी. ठीक है. बनेगा कैसे? क्यों होगा? क्योंकि टी टाइम के बाद, मैं अभी क्या बोला आपको कि पॉइंट सोर्स से एक जो मीडियम सेम है, क्या लिखा मैंने? ये ऐड करा है नहीं करा? ऑफ ए मीडियम, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा. मीडियम चेंज हो गया तो अपने पास अलग हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस लोकस नहीं बनेगा. फिर एक तरफ तो ज्यादा, एक तरफ मीडियम अलग है, एक तरफ मीडियम अलग है, क्योंकि कुछ भी हो मीडियम पे डिपेंडेंस तो करता है. देखो वेलोसिटी कोई भी हो, किसी भी तरीके की वेव हो. ठीक है. सो एज ए इनफाइनाइट डायरेक्शन. सो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से इधर भी रे जा रही है, इधर भी रे जा रही है. रे जाने का मतलब वो तो मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को बोल रहा हूं, पर वेव इधर भी ट्रेवल कर रही है, इधर भी ट्रेवल कर रही है, तो एंड डायरेक्शन में होगी ना. तो सिंस टाइम एक आपने क्या लिया, पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होने के बाद टी टाइम के बाद यदि उस पॉइंट को लोकेट करोगे कि वेव कहां तक ट्रेवल करके चली, सपोज यहां तक ट्रेवल करी है, तो इधर भी यहां तक सब डायरेक्शन क्या करेगी बेटा? सेम उतना ही ट्रेवल करेगी, है ना. तो उन सारे पॉइंट्स को उसके चारों तरफ मिला देंगे तो क्या बनेगा अपने पास? स्फेयर बनेगा, जो कि इसको इनक्लोज करने वाला है. क्या बनेगा? स्फेयर बनेगा. नहीं बनेगा स्फेयर? सो दैट स्फेयर इज spherical in nature because a point has infinite directions. There's a point source. टी टाइम के बाद, सपोज T1 के बाद यहां पहुंचा ये वेव, तो इधर भी T1 के बाद इधर ही पहुंचेगी. T2 के बाद यहां पर पहुंच गया इतना, T3 के बाद यहाँ, T4 के बाद यहाँ, एंड दिस इज आउटवर्ड. दीज आर द n नंबर ऑफ डायरेक्शंस. अपने पास सिंस अपन प्लेन में बना के इसको शो कर रहे हैं, these are the n number of directions and these enclosing this is the point source जो बीच में बन रहा है, that is a point source. point source के चारों तरफ these are the spherical. This is called as spherical wavefront, right? ये जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे बेटा? ये सब spherical wavefronts है. समझ आ गया? तो सबसे पहले अपन को ध्यान देना है कि जब पॉइंट सोर्स अपने पास क्या होगा, पॉइंट सोर्स इज व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स, देन कंटिन्यूअस लोकस will be spherical around that point source, and that is called as spherical wavefront. Next is a cylindrical wavefront. We discussed about the tube light just now.
spherical, and then पॉइंट सोर्स क्या होगा बेटा? तीन तरीके से. पॉइंट सोर्स तो होगा नहीं अब. सोर्स विल बी व्हेन source of light, when source of light is a linear source, when source of light is a linear source, then when source of light is a linear source, then source of light is a linear source, then continuous locus around the linear source, around the linear source will be cylindrical in nature. और ये सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल है, ये सिलेंड्रिकल है और प्लेन है, ये सब कुछ आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो आप उनको ऑलरेडी. तो वहां से याद करो कि अपने पास दो प्लेट इन्फिनिटी जहां भी रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, वहां से पॉजिटिव से नेगेटिव कैपेसिटिव प्लेट्स के बीच में क्या होता है? होता ही नहीं होता. यदि लीनियर सोर्स ऑफ चार्ज है तो उसको एनक्लोज करने के लिए अपन क्या करते थे? गॉसेस थ्योरम में याद आया, गॉसियन सरफेस क्या बनाते थे अपन वहां पर? गॉसियन सरफेस याद है, सिलेंडर होता था. एक पॉइंट सोर्स है, स्फेयर है, तो स्फेयर को एनक्लोज करने के लिए अपन क्या लेते थे? स्फेरिकल्स लेते थे, स्फेयर्स लेते थे अपन, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होती थी. यहां पर क्या होगा अपने पास? सोर्स ऑफ लाइट, सपोज दिस द सोर्स ऑफ लाइट, That's how it is. और इसको एनक्लोज करने के लिए राइट कुछ इस तरीके से होंगे. दीज आर कॉल्ड एज, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट जो बना हुआ है पर्पल कलर से, एंड दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. क्या बोलेंगे आप इसको? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ऑलराइट. सो ऐसे ही कितने बनेंगे? एक टाइम T1 के बाद यहाँ पहुंचा, T2 के बाद इधर, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? वेव फ्रंट इस तरीके से बढ़ेंगे. डन.